नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 अप्रैल 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है कोविड में फंसी एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय में चयनित तकरीबन 2500 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयनितों के विवरण से संबंधित संशोधित सॉफ्ट कॉपी अब तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी है। अभ्यर्थियों ने आयोग से संपर्क किया तो यहाँ बताया गया कि जिस कर्मचारी को संशोधित सॉफ्ट कॉपी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसे कोरोना हो गया है, तो इस कारण संशोधित सॉफ्ट कॉपी जो है अभी तक नहीं भेजी गई है और 1 हफ्ते का और अतिरिक्त समय मांगा गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो 1 हफ्ते के अंदर सॉफ्ट कॉपी भेजी जा सकती है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जो आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया है, कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया है, वो शुरू होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश के सरकारी कार्यालयों, शासन के सचिवालय व विभाग स्तर पर निदेशालय अब 3 पालियों में संचालित होंगे। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनज़र कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों की दफ्तर में उपस्थिति को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने 9 अप्रैल को एक आदेश के जरिए सरकारी कार्यालयों, सचिवालयों व निदेशालय में रोस्टर के अनुसार 50% कर्मियोयों की उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया था। अब तय किया गया है कि अनुसचिव स्तर व इससे कनिष्ठ कर्मियों को 50% की संख्या में कार्यालय में आना है, बाकी 50% कर्मी घर से काम करेंगे। उप सचिव व उनसे वरिष्ठ कर्मी नियमित रूप से ऑफिस आएंगे। कार्यालय आने वालों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए समय का आवंटन 3 पालियों में किया गया है, यानी अब जो है जो दफ्तर होंगे 3 पालियों में खुलेंगे। अगली अपडेट है कोरोना वैक्सीन को लेकर के। आप लोग जानते हैं 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर का कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगवा सकता है, लेकिन कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हालांकि ये सहूलियत दी गई है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो वो संबंधित दिन पर जाकर के शाम को करवा सकती हैं अपना वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर लिखा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीन है वो 28 अप्रैल से उनका पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो कोविन की वेबसाइट है उसको 24 अप्रैल से अपडेट किया जाना शुरू हो जाएगा और 4 दिन बाद यानी 28 अप्रैल से इसमें 18 साल का कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना उसके लिए अलग से हमने वीडियो बना दिया हुआ है और वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी लिंक भी एक्टिवेट कर दिया है, वहां से जाकर के आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहां से भी आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लेकर माध्यमिक कॉलेजों में छात्र छात्राओं की ई लर्निंग से पढ़ाई। प्रदेश के माध्यमिक कॉलेजों में छात्र छात्राओं की पढ़ाई अब ई लर्निंग के माध्यम से शुरू होगी। कोरोना संक्रमण की विकट स्थिति को देखते हुए यह आदेश दिया गया है। शिक्षक अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम प्रणाली के तहत पठन पाठन करवाएंगे। सभी मंडलीय शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षक को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने का दिशा निर्देश जो है वो दिया गया है। अब जो शिक्षक हैं वो छात्रों को घर से ही व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाएंगे और इसके लिए लिखा है यहाँ पर स्वयं प्रभा चैनल, ई ज्ञान गंगा, अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा को लेकर के। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय पुलिस संगठन एवं दिल्ली पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर की दूसरे चरण की परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग की ओर से CPIMI 2019 के दूसरे चरण की परीक्षा 8 मई को प्रस्तावित थी। कोरोना संक्रमण को खतरों को देखते हुए आयोग ने दूसरे चरण की परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग की ओर से कहा गया है कि नई परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों से लगातार वेबसाइट देखने रहने के लिए भी कहा गया है। तो फिलहाल ये जो परीक्षा थी सब इंस्पेक्टर पेपर 2 2019 की जो 8 मई को होनी थी, इसकी परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है सीबीएसई बोर्ड को लेकर के। सीबीएसई ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया हुआ है। क्या बदलाव किया गया, तो लिखा है योग्यता आधारित वास्तविक जीवन से जुड़े प्रश्नों को इसमें तरजीह मिलेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2021-22 से परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया है। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक अब कक्षा 9वीं से 12वीं की वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में बड़ा बदलाव किया गया है। छात्रों से योग्यता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को तरजीह दी जाएगी जो वास्तविक जीवन से जुड़े हुए होंगे। इससे छात्रों में रचनात्मक सोच विकसित होगी। तो मौजूदा पैटर्न क्या है और क्या क्या बदलाया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया कि देखिए 11वीं 12वीं का जो मौजूदा पैटर्न ये है, जो बदलाव किया गया है वो नीचे पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से कक्षा 9-10 का मौजूदा पैटर्न ये है, जो बदलाव किया गया वो पैटर्न नीचे दिया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है सत्यापन नहीं करा रहे हैं बीएसए। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के आधार अभिलेख सत्यापन में बेसिक शिक्षा अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। सभी बीएसए को कड़े निर्देश दिए गए कि 26 अप्रैल तक इसे करा करके रिपोर्ट भेजें। यह भी निर्देश दिया गया कि यूपी बोर्ड परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिणाम अपलोड है, उनका ऑनलाइन सत्यापन करवा लिया जाए। इसके लिए हर जिले में एक अधिकारी व सहायक अध्यापक अधिकारी तय करने का भी आदेश दिया गया। मतलब फिजिकल जो है कॉपी भेजनी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना है। लेकिन जो बीएसए हैं वो रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं इसमें। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर के अपडेट आया है कि 2019 के चयनितों ने मांगी नियुक्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव के नाम अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया और कहा कि जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनकी नियुक्ति करवाई जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी कोर्सेज को लेकर के। लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में मई जून में होने वाली यूजी पीजी परीक्षाओं को लेकर के परीक्षा फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों को फॉर्म भरने के लिए 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। इसके लिए पोर्टल पर एक लिंक भी जारी किया गया। विद्यार्थियों को पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए रोल नंबर, नाम, जन्मतिथि और पंजीकृत ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। तो जो अभ्यर्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से यूजी पीजी कोर्सेज कर रहे हैं या करने वाले हैं तो अपना देख लें वेबसाइट। 30 तक परीक्षा फॉर्म भरने के आदेश दिए गए हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।